चलो स्टार्ट करते हैं ना। सेमीकंडक्टर का आखिरी टॉपिक लॉजिक गेट है कि नहीं। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, हर कोई कोशिश करेगा। समझ आ रही ना बात? कोशिश करेगा कि मतलब आप सीख के ही जाए और आपका आंसर भी आ जाए, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ठीक है। गेट, लॉजिक गेट जो होता है वो डिजिटल सर्किट्स के अंदर होता है। किसके अंदर? डिजिटल सर्किट्स। अब देखो दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसे कहते हैं जिसका पोटेंशियल बहुत कम होता है, बहुत कम पोटेंशियल पे वर्क करती है। समझ आ रही ना बात? और इलेक्ट्रिकल हाई पोटेंशियल पे वर्क करती है। समझ आ रही ना बात? तो ये किसका पार्ट है? लॉजिक गेट, डिजिटल सर्किट का, जो कम पोटेंशियल पे वर्क करती है। ठीक है। अच्छा, पूरी डिजिटल सर्किट इसी पे है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे गेट वर्ड से पता चल रहा है। जनरली हम नॉर्मल लाइफ में अगर देखें, हमारे गेट के बाहर एक आदमी खड़ा होता है तो उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यार एक काम करना, अगर इस तरह का आदमी आएगा तो उसको रोक देना और इस तरह का आएगा तो उसको अलाउ कर देना। तो वो इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं? गेट के बाहर बैठे हुए आदमी को। तो उस हिसाब से गेट ओपन और क्लोज होता है। तो ऐसे ही डिजिटल सर्किट्स को क्या देते हैं हम? इनपुट्स देते हैं। उस हिसाब से क्या होता है, वो वर्क करता है और आउटपुट देता है। समझ आ रही है ना? तो डिजिटल सर्किट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले दो तरह का इनपुट होता है हमारे पास, ठीक है। दो तरह के इनपुट होते हैं। एक होता है एनालॉगस। कैसा होता है? एनालॉगस। एनालॉगस इनपुट जो होता है वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है। कैसा होता है? एनालॉगस, ठीक है। एनालॉगस इनपुट कैसा होता है? कंटिन्यूअस नेचर का होता है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक होता है बॉक्स टाइप। कैसा होता है? बॉक्स टाइप। बॉक्स टाइप वाला इस तरह का होता है, ऐसे। समझ आ रही ना बात? ये इस तरह से होता है बॉक्स टाइप। इस तरह से हो सकता है, इस तरह से। ये बॉक्स टाइप है। और ये कैसा है? एनालॉगस टाइप। ये दोनों क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट्स दिए जाते हैं किसको? सर्किट को। उसके अकॉर्डिंग वो क्या देता है? आउटपुट देता है। समझ आ रही ना बात? तो हमारे सिलेबस में ये वाला है, ये वाला नहीं है। समझ आ रही ना बात? कौन सा वाला पढ़ना है? सिर्फ बॉक्स टाइप। समझ आ रही ना बात? तो पहली चीज ये हो गई। और एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहली चीज, जैसे मैं जिस दिन पहली क्लास लिया था उस दिन बताया था कि नेचर को, नेचर की जितनी चीजें हैं उनको हम अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो मैथमेटिक्स जो होती है वो साइंस की क्या है? एक लैंग्वेज है। साइंस की क्या है? लैंग्वेज है। ऐसे ही ये जो लॉजिक गेट होता है इसकी लैंग्वेज जो है उसको बोला जाता है बुलियन अलजेब्रा। क्या बोला जाता है? बुलियन अलजेब्रा। तो उस लैंग्वेज को हमें सीख गए तो गेट सीख गए। समझ आ रही ना बात? उसकी अपनी एक लैंग्वेज है और किससे मिलती जुलती है? अलजेब्रा लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या है? मैथ है। ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होती है? बुलियन अलजेब्रा जो है वो क्या है? बुलियन अलजेब्रा जो है वो लैंग्वेज है किसकी? लॉजिक गेट की। समझ आया? यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लॉजिक गेट। इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक। और एक चीज मैं और सिखा देता हूं, एक मिनट। ये स्विच होती है ना सर्किट, ये स्विच होती है ना। अगर स्विच ऑन है, मतलब ऑन, ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो ओपन को लिया जाएगा जीरो। ओपन को क्या लिया जाएगा? ओपन मतलब जीरो बोला जाए। समझ आ रही ना बात? अगर स्विच ओपन है तो क्या बोला जाएगा? जीरो बोला जाएगा। और अगर स्विच क्लोज है
स्विच कैसी है, क्लोज है। यहां पे देखो इस तरह से, ऐसे यहां से स्विच थी, इस तरह से ये क्लोज है, तो क्या बोला जाएगा, क्लोज होगा तो कितना बोला जाएगा, 1 बोला जाएगा। समझ आ रही ना बात? एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूं, अगर स्विच ओपन है तो क्या बोला जाएगा, 0। अगर स्विच ओपन होगी तो कोई वोल्टेज, हाँ मतलब होगा, अगर स्विच ओपन है तो क्या बोला जाएगा, 0। और अगर स्विच क्लोज है तो क्या बोला जाएगा, 1। आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। कुछ टाइम थोड़ा सा रुकिएगा, बस अभी खाली सुनते जाइए, ठीक। इसको कर लीजिए। लो, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गेट जो हम पढ़ेंगे वो नॉट गेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नॉट गेट। हेडिंग डालिए, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट, ठीक। इसका जो सिंबल होगा ना, देखो सिंबल से पहले, सिंबल तो मैं बना देता हूं, इसको ऐसे देखो, इस तरह से, ये क्या होता है, नॉट गेट होता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, लेकिन सर्किट से समझते हैं। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, देखिए आप वो स्विच वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो काम आ जाएगा। ये एक बल्ब है, ठीक है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है किसी सोर्स से, ये सोर्स हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक लगा दी स्विच, क्या लगा दी, स्विच। अब देखना इस तरह से ये स्विच है। अच्छा ये बताओ, ये स्विच S1 है और यही क्या है आपका, इनपुट है। यही क्या है, इनपुट है। आउटपुट देखिएगा, आउटपुट जो होगा वो बल्ब होगा, आउटपुट जो होगा वो बल्ब होगा, और स्विच क्या होगी, इनपुट होगी। अच्छा ये बताओ, स्विच क्या है, ओपन है, तो स्विच ओपन होगी तो क्या लोगे आप, 0। जब स्विच ओपन होगी तो इधर से करंट जाएगी नहीं, किधर से चली आएगी, बल्ब से। तो बल्ब जलेगा तो दिखाई देगा, तो क्या लिखोगे आप, 1। समझ आ रही ना? अब स्विच को क्या कर दीजिए, क्लोज। जब स्विच को क्लोज करोगे तो क्लोज में मैंने क्या बोला है लिखने के लिए, 1। तो जब क्लोज करोगे तो अब करंट को 2 रास्ते हैं, या तो बल्ब की तरफ से चला जाए या तो इधर से चला जाए। तो इधर से रेजिस्टेंस है, इधर से रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इधर से चली जाएगी, तो बल्ब जल पाएगा नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0। समझ आ रही ना? तो जब स्विच कैसी है, ओपन है, तो बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, आउटपुट दिख रहा है ना। और जब स्विच कैसी है, क्लोज है, तो आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉट। क्या बोलते हैं, नॉट। और इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूं। है अभी कर दूंगा, लिख लो। इसको एक चीज और बोलते हैं, 1 मिनट, नॉट गेट को एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑपरेशन। रिवर्स ऑपरेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉट गेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा, नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है, रिवर्स ऑपरेशन, ठीक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक चीज देखिए, हर गेट का क्या करेंगे हम, पहले कौन सा डायग्राम पढ़ेंगे, इसको आप क्या बोल सकते हो, बुलियन डायग्राम। क्या पढ़ा, बुलियन डायग्राम। बुलियन डायग्राम के बाद अब हम देखेंगे इसकी बुलियन अलजेब्रा क्या होगी। तो एक चीज आप देखिएगा, इस लैंग्वेज को देखिए, यहां से आपने क्या दिया है, इनपुट, यहां से क्या दिया आपने, इनपुट, तो इधर से क्या होगा, आउटपुट। तो मान लेते हैं इनपुट आपने ए दिया, क्या दिया, ए, तो ए का क्या हो जा रहा है, नॉट, मतलब उल्टा, आउटपुट क्या मिल रहा है, उल्टा। तो मान लेते हैं वाई आउटपुट मिल रहा है, तो इसको ए को कैसा, उल्टा मतलब होता है ये वाली चीज, ये जो ऊपर लगा होता है। अभी तक हम मैथ की लैंग्वेज में बार समझते थे, क्या समझते थे, बार, लेकिन बुलियन लैंग्वेज में इसको बार नहीं, नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट।
तो ये क्या है ए और ये क्या है ए नॉट, समझ गए ना। तो बुलियन लैंग्वेज एक एक करके सीखेंगे, यहां तक क्लियर है। और एक चीज और देखिएगा, नॉट गेट की एक खासियत होती है, नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। कितने इनपुट होते हैं? एक इनपुट और एक आउटपुट होते हैं। तो यहां पे ये भी बात याद रखिएगा, सिंगल इनपुट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक, चलो जल्दी जल्दी करो, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा गेट। क्या चीज? ये देखो स्विच क्या थी, पहली कंडीशन में ओपन थी, तो स्विच ओपन को क्या लिखते हैं? जीरो। स्विच ओपन को क्या लिखते हैं? जीरो। तो जब ये ओपन होगी तो यहाँ बैटरी से करंट निकलेगी, तो दो रास्ते हैं, इधर से जाना, इधर से तो ओपन है तो इधर से चली जाएगी, तो बल्ब क्या है? ऑन है, तो ये आउटपुट है, तो आउटपुट क्या होगा? दिखेगा। तो अगर दिखेगा तो उसे क्या लिखा जाएगा? 1। अब इसके बाद इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद लाइट इधर से आएगी, दो रास्ते हैं, या तो इधर से चली जाए या तो इधर से। इधर से रेजिस्टेंस पड़ रहा है, इधर से नहीं पड़ रहा है ना। तो जब स्विच क्लोज है तो 1 लिखा जाएगा, और बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा, तो नहीं चलेगा, 0। यहां तक हो गया। नॉट के बाद हेडिंग डालिए आर गेट। बस यही 3 चीजें मजबूत रखना। पूरा गेट मैं आपको सच बता रहा हूं, वाकई में फील आएगा कि आप गेट पढ़े हो, एकदम सिंपल लगेगा। आर गेट, आर गेट, ठीक है। इसमें इनपुट जो होंगे वो मोर देन 2 हो सकते हैं। इनपुट्स कितने हो सकते हैं? मोर देन 2 हो सकते हैं। समझ आ रही है? पहले लिख लेते हैं, इनपुट्स क्या हो सकते हैं? इनपुट्स 2 आर मोर देन 2, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 2। और आउटपुट क्या होगा? सिर्फ एक होगा। आउटपुट कितने होंगे? 1। ठीक है। इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। पहली बात, आर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, 2 इनपुट लेकर के हम पढ़ते हैं। कितने इनपुट लेकर के? 2 इनपुट। सबसे पहले हम इसका क्या कहते हैं, वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, देखना बुलियन डायग्राम। इसी पे 2019 बुलियन डायग्राम पे 2019 2021 2 साल बुलियन डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा है। समझ आ रही ना? ये स्विच हो गई, और ये दूसरी स्विच, ये S1 और ये S2। ठीक, S1 S2 हो गया, और यहां पे लगा दिया बल्ब, ये बल्ब हो गया। और फिर उसके बाद यहां पे बैटरी लगा दी, यहां पे बैटरी लगा दी। ठीक, ये बैटरी है, ये बैटरी है। ठीक, ये बैटरी है और ये क्या है? बल्ब है। अब यहां से देखिएगा, यहां से S1 और S2 क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे। S1 और S2 क्या है? इनपुट है। और बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा वो क्या होगा? आउटपुट होगा। इसको क्या लिख लीजिए? Y लिख लीजिए, आउटपुट ना। अब देखिए, सबसे पहले ये मान के चलते हैं दोनों स्विच क्या है? ओपन। अगर दोनों स्विच ओपन है तो आप क्या लोगे? 0 0। क्या लोगे आप? 0 0। दोनों स्विच कैसी है? ओपन है। तो दोनों स्विच ओपन है तो ये क्या होगा? 0, और ये भी क्या होगा? 0। इसीलिए पहली लाइन बता दिया था, स्विच ओपन मतलब 0 और स्विच क्लोज मतलब 1। तो स्विच ओपन है, दोनों क्या हो गए? 0 0। अच्छा, बल्ब जलेगा, करंट यहां से जाएगी, दोनों स्विच क्या है? ओपन है। तो ओपन है, बल्ब नहीं जल पाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? 0। अगला स्टेप देखिए, इसमें से एक बंद करिए, एक बंद करिए, एक मान लेते हैं S2 बंद किया, S1 ओपन है, तो ये क्या होगा? 0, और ये क्या होगा? 1। तो एक बंद किया, लाइट इधर से भले, करंट इधर से भले ही ना जा पाए, इधर ओपन हो, तो इधर से तो जाएगी और बल्ब क्या करेगी? जला देगी। तो कितना हो जाएगा? 1 ना। अब दूसरा देखिएगा, अच्छा इस बार कौन बंद था? S2। इस बार किसको बंद करके देखिए? S1 को। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 0। अब इधर से करंट जाएगी और बल्ब को क्या कर देगी? जला देगी। तो कितना हो जाएगा? 1। समझ आए?
अब अगले एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, दोनों को बंद करके देखते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, 1 1। तो इस बार भी बल्ब जलेगा कि नहीं, जलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 1। इसी को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब देखिएगा, यहां तक क्लियर है। इसको करने के लिए इसका सिंबल, इसका क्या बनाना है, सिंबल बनाना है। तो सिंबल को देखिए ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे रहेगा और यहां पे इस तरह से रहेगा, समझ आ रही ना। और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट, और ये क्या हो जाएंगे, 2 इनपुट्स ना, 2 इनपुट्स हो जाएंगे, समझ आया। और एक क्या होगा, आउटपुट। तो 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेके कितना चल रहे हैं, 2 लेके चल रहे हैं। अब अगली चीज देखिएगा, यहां पे सबसे पहले इस S1 को मान लेते हैं इनपुट को A, इसको क्या मान लेते हैं B। तो ये क्या हो गया, इनपुट A, और ये क्या हो गया, B। अच्छा, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, Y, और ये Y जानते हैं कितने के बराबर होगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, R। R को जानते हो कैसे दिखाया जाता है, A R B, ये होता है R। प्लस को यहां पे बुलियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। बुलियन लैंग्वेज में प्लस को क्या बोला जाता है, R बोला जाता है। अब आप देखिए, एक मिनट सुन लो यार, बुलियन लैंग्वेज में R क्यों बोलते हैं समझना। अच्छा ये बताओ, आप बताओ मुझे, 0 और 0 को जोड़ो कितना आएगा, और 0 और 1 को जोड़ो, 1 और 0 को जोड़ो, और 1 और 1 को जोड़ने पे 2 नहीं आएगा। इसकी लैंग्वेज में 2 नहीं है, एकदम ये डायमेंशन के जैसा है। कैसा है, टाइम के साथ टाइम जुड़ता है तो क्या आता है, टाइम आता है। ऐसे ही ये क्या है, 1 और 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 और 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एडिशन की तरीके से ही है, लेकिन इसको बुलियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एडिशन नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और एक लैंग्वेज सुनिएगा, अगर 2 इनपुट थे, क्या हुआ, अगर 2 इनपुट थे ए और बी, एक काम करते हैं, ए को इधर लिखते हैं और बी को आर के इधर लिखते हैं ना। तो अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ए या बी में से, ए या बी में से किसी के पास इनपुट है, जैसे इस वाले में पूछता, ए या बी में से किसी के पास इनपुट है, तो आपका जवाब क्या होता, नहीं। ए या बी में से किसी के पास इनपुट है, तो यस। ए या बी में से किसी के पास है, हाँ। ए या बी में से किसी के पास है। समझ आ रहे हो, तो ये क्या हो गया, आर। 3 तरह से आप जैसे भी करना चाहो, समझ आ। ये क्या है, बुलियन सर्किट, और ये क्या है, बुलियन फार्मूला। ये क्या है, बुलियन फार्मूला, और इसको बोला जाता है ट्रूथ टेबल। बस यही 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। नहीं समझ पाए, अब 1 मिनट सुनना मेरी बात। ओए, अगर जैसे यहां पे 2 इनपुट के लिए पढ़े ना, तो आपको लगेगा 4 इनपुट होता तो क्या होता। जैसे मान लेते हैं, 1 मिनट सुनना, एक गजब की चीज बता रहा हूं। सबसे पहले एक चीज आप समझिए, अगर यार अभी बदतमीजी करोगे भगा दूंगा मैं। फोन बजते हुए नहीं सुना है तो हंस क्यों रहे हो फोन बजने पे। यहां पे देखो 2 लैंग्वेज हो सकती है, ध्यान से सुनना। पहली चीज ये तो मैं बता दिया आपको, अगर आपके पास 2, यहां पे इनपुट कितने थे आपके पास, ए और बी थे, तो ए और बी 2 इनपुट थे, तो आपके पास जो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन बने वो कितने बने, 4। अगर यहां पे 4 इनपुट कर देगा तब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8। यही आता है ना, 2 की पावर कितना, n में कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर n की वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर यहां पे मान लेते हैं 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट होंगे तो n की वैल्यू 2 होगी, तो कितना बनेगा, 4। अगर 2 की जगह पे 3 इनपुट होंगे तो कितना बनेगा, 8, और 4 होंगे तो 16। इस तरह से आपने वो पेन ड्राइव देखा होगा, या लैपटॉप की मेमोरी या मोबाइल की मेमोरी, वो इसी में होती है, 2 की पावर n में होती है। रीजन क्या होता है, वो लॉजिक गेट पे बेस्ड होती है। समझ आ रही ना बात। तो हमेशा इनपुट्स किस पे काम करते हैं, 2 की पावर n पे। 2 की पावर n मतलब अगर इनपुट 2 है तो आपके पास कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। और अगर इनपुट 3 है तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 8 बने। इस तरह से क्लियर रहेगा ना। अब अगली चीज सुनिएगा, मान लेते हैं आपके पास 3 इनपुट दिया, ए बी सी, ए बी
सी, 3 इनपुट दिया और आउटपुट आपको निकालना है। देखना ध्यान से, ये मान लेते हैं 0 0 0 है। अच्छा, तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? 0 0 1 0, अगर है तो 1, और 0 1 1 है तब 1 1 1 1 है तब, आराम से पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही फार्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा? 1 आएगा। बस इतनी सी बात, क्लियर रहेगा? कर लीजिए अब। है अगर 3 इनपुट होगा तब 3 इनपुट दे सकते हो, जैसे इसको ए बी सी किए हो ना। हाँ, ये रिजल्ट में नहीं लिखा है, ये तो यहां पे सिखाया था ट्रुथ टेबल में, कि मतलब इस लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, ऐसे आप देख सकते हैं ए या बी में से अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं किसके पास इनपुट है, अगर इस तरह से पूछता हूं तो मैं अगर आपसे सवाल करूं ए या बी में से किसी के पास इनपुट है, तो इसको देख करके आपको क्या लगता है? नहीं। इसको देख करके क्या लगता है? हाँ, तो दिख रहा है हाँ। इसमें क्या लगता है? तो इस फार्मूले से करने की जरूरत नहीं है, वो अलग तरीका मैंने बताया। कर लीजिए जल्दी। पढ़ते हैं, ठीक है? कह रहा हूं ध्यान से सुनो ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की, ठीक है? एंड गेट समझिएगा। एंड क्या होता है? ठीक है, ये 3 जिसको समझ आ गया, नॉट, आर, एंड, बस इसके बाद गेट आसान है, ठीक है? देखना इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, बुलियन डायग्राम एंड का, ठीक है? ये एक स्विच, ये दूसरी स्विच, ये S1 और ये S2, ठीक है? और यहां पे एक लगा लीजिए बल्ब, और यहां पे एक बैटरी कर दीजिए। ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गई बैटरी, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले इनपुट्स के नाम लिख लीजिए, S1 S2 और ये क्या हो जाएगा? Y ना, कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे दोनों स्विच किसका काम कर रहे हैं? इनपुट्स का। तो कितने इनपुट्स हैं? 2, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक कौन सा बनेगा? 0 0, और एक कौन सा बनेगा? 0 1 1 0 1 1, ये होगा। समझ आ रही ना बात? अब ये 4 कॉम्बिनेशन या तो स्विच से आप देख लीजिए। अगर मान लेते हैं इस वाले में दोनों स्विच कैसी है? ओपन है, तो बल्ब जलेगा नहीं, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1। वो सॉरी, बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 0। अच्छा, इसमें एक स्विच क्या है? ओपन है, पहली वाली, और दूसरी वाली क्या है? क्लोज। इसमें करंट जाएगी? नहीं जलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, इसमें भी क्या आएगा? 0। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? अगर दोनों क्लोज हो जाएगी तब बल्ब जलेगा, तो क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए, यही चीज को जो मैंने इस टेबल में स्विच देख करके किया है ना, मैं आपसे कह रहा हूं एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए। इधर लिखिए ए, 2 इनपुट है ना, ए और बी, और इधर लिखिए क्या? बी। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन अपने आप से करें, क्या ए और बी दोनों के पास इनपुट है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। फिर वही क्वेश्चन, क्या ए और बी दोनों के पास इनपुट है? तो फिर क्या होगा? नहीं। क्या ए और बी दोनों के पास इनपुट है? नहीं, सिर्फ लास्ट में ए और बी के पास है। तो ये मैं कह रहा था, समझ आ रहा है? अब इसका सिंबल अगर देखेंगे एंड का, तो जो आर में होता है ना, वो ऐसे होता है। इसी को क्या कर दो? सीधा कर दो। इसी को क्या कर दो? सीधा। बस यहीं से पहचाना जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। और यहां पे कितने इनपुट्स हैं? 2। एक का नाम क्या है? ए, और दूसरे का नाम क्या है? बी। तो यहां से क्या होगा? आउटपुट। अब आउटपुट
अगर ए और बी दोनों पास हो रहे हैं किससे, ये वाला गेट कौन सा कहलाएगा, एंड गेट। अगर एंड गेट से पास हो रहा है तो आपको दो लिखने का तरीका होगा, ए डॉट बी लिख दीजिए या फिर ए बी लिख दीजिए, डॉट ना लगाइए। इसको मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते थे, इनटू, लेकिन बुलियन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एंड बोलेंगे, ए एंड बी। समझ आ रहे हैं, ए एंड बी। अब आप देखिए, एक मिनट, अगर आपका ये दोनों इनपुट है, 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 इंटू करके देख लो ना, 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0, 0 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0, 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। तीन लैंग्वेज से आप समझ सकते हो, कहीं से भी ट्रूथ ऐसे भी आ सकता है, चाहे यहां सर्किट से या फिर ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया, अपने आप से पूछिए, क्या ए और बी दोनों के पास इनपुट्स हैं, तो सिर्फ जवाब किसमें हाँ होगा, लास्ट वाले। एक तरीका ये है, और तीसरा तरीका है बुलियन फार्मूला। समझ आ रहे हैं, बुलियन फार्मूले से हो जाए। हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहां पे तीन इनपुट मैं रखता हूं, ए बी सी, और ये है आपका आउटपुट ना। आउटपुट कितने के बराबर होगा, ए इंटू बी इंटू सी, ये होगा आउटपुट ना। अब ये 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1, आउटपुट बताइए इसका कितना हो। एक मिनट, इस लैंग्वेज से देखिए कितना आएगा, 0, इसका 0, इसका, सिंपल। अगर ये फार्मूला आपको पता है, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना, कर लीजिए इसको। है नहीं यार, ये हो गया, तुम सुनो तो बस करते जाओ, लिख चुके ना, ठीक है। एंड हो गया, अब हेडिंग डालिए, नैंड, नैंड। ठीक है, सबसे पहले उन तीनों का रिवीजन कर लेते हैं। एक मिनट, नॉट का फॉर्मूला क्या होता है ना, और अगर आर है, आर में कितने इनपुट हमने जनरली लेते हैं, दो, तो दो होते हैं, तो आर को लिखने का तरीका क्या होता है, ए आर बी, और एंड का करना है तो ए इंटू, ये बात क्लियर है। अब हमें क्या पढ़ना है, नैंड पढ़ना है। तो एक चीज आप समझिए, नैंड जो होता है वो एंड का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें, ये आपका क्या है, ये बताइएगा, ये कौन सा गेट है, एंड है, ये क्या है, एंड है। इसके आगे क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट। तो ये एंड, एंड के आगे क्या लग गया, नॉट, तो ये मिल करके क्या कहलाएगा, नैंड कहलाएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा एक साथ अगर बनाना है, तो एक साथ अगर बनाना है तो आप क्या करिए, इस तरह से ऐसे बना लीजिए, ये क्या हुआ, एंड, और एंड के आगे ये वाला जो डॉट है उसको लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, नैंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नैंड। और इन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, नैंड बोलते हैं। ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसका हम देखेंगे, ठीक है, यहां तक हो गया, लिख चुके हैं ना। एक चीज और जवाब दीजिएगा, ठीक है, देखो, अगर ये आपका हाथ हिलता है ना, ऐसे हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ये लाइन सीधी ही बननी चाहिए। इधर हिल रहा है, चलो कर्म है अपने अपने। इधर देखो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इधर इनपुट क्या है, ए, और इधर क्या है, बी है। एक मिनट सुनो, अच्छा, ए और बी किससे, रुक जाओ, ए और बी किससे पास हो रहे हैं, एंड से, तो इसका आउटपुट जो होगा ए इंटू बी हो जाएगा ना। अब ए
एंड बी किससे पास हो रहा है? नॉट से। तो इसका जो आउटपुट होगा ए एंड बी, और इस पे क्या लग जाएगा? नॉट। समझ आए? तो बार का मतलब यहां पे क्या है? नॉट है। ये लैंग्वेज आप सीखते चलिए, यहां तक क्लियर है। अब इसका क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल देखिएगा, ए और बी है ना, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 1 1 0 1 1। एक मिनट सुनना, सबसे पहले आउटपुट जो बोलिएगा एंड का बोलिएगा, एंड का सीधा फार्मूला से करते हैं। ए एंड बी कितना आएगा? 0 और 0, ये 0, ये कितना है? 1। नैंड करना है तो इसी का क्या कर दो? नॉट। तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा? वाई डैश कितना आ जाएगा? 1 1 1 0। बस आंसर हो जाए। ठीक है? अरे अभी बहुत है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है? ये तो बीच में एंड है, नैंड का आंसर ये है। ठीक है? अच्छा, अगर आप बुलियन लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए, और ये क्या हो जाएगा? बी। एंड से किससे पास हो रहा है? ये कौन सा है? नैंड। तो ए एंड बी, और इस पे क्या लग जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है? अब नैंड के बाद लिख लीजिए नॉर। क्या? नॉर। ठीक है? नॉर। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। नॉर जो होता है वो आर के आगे क्या लगा दीजिए? नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? नॉर हो जाए। तो ये कौन सा है? ये कौन सा गेट है? आर। आर के आगे क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो नॉट लगाओगे, ये हो गया आर, और ये हो गया क्या? नॉट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? नॉर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर कहलाएगा। और इसको एक साथ ला सकते हो। इसको एक साथ कैसे लाओगे? ठीक है, यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये किसका बन गया? नॉर का। इसको क्या बोलेंगे? नॉर ना। अब देखो, एक मिनट, इसको इधर से इनपुट क्या है? ए, और इधर से क्या है? बी। तो इधर से आउट क्या होगा? ए प्लस बी ना। अब इसका क्या करना है? ये तो आर का आउटपुट है ना, इसका नॉर करना है। तो यहां पे क्या हो जाए? ए प्लस बी का नॉट। ठीक है? ये हो गई बुलियन लैंग्वेज इसकी। ठीक है? अब आप सीधा लिख सकते हो ए बी, और ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ए बी और यहां पे y ना। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ना। अब सबसे पहले r का आउटपुट देखते हैं। r का, r में क्या होता है? r में क्या होता है? a प्लस बी। a प्लस बी करो तो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 1 1 1। इसका क्या करना है? नॉर। तो ये फाइनल आउटपुट ये होगा, इसका उल्टा कर दो, नॉट 1 0 0 0। बस ये हो गया नॉर। ठीक है? पता नहीं चल पा रही है कि चलो अगला देखो। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया नॉर। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक मिनट, ये चीज हो गया, इरेज कर दूं मैं? एक मिनट, ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के डिफिकल्टी बढ़ जाती है, इसीलिए। ठीक है? अगर नॉट का देखोगे तो ये कौन सा गेट है? नॉट। ठीक है? ये ए होता है, इसका आउटपुट क्या होता है? ठीक। और फिर उसके बाद नॉट के बाद कौन सा पढ़े? आर। ठीक है? आर में ये क्या होता है? ए बी क्या होता है? इनपुट। ए या बी मतलब प्लस, ये हो गया आउटपुट। आर के बाद क्या पढ़ा?
एंड इसमें दो इनपुट ए और बी, एंड कैसे लिखते हो, ए डॉट बी, 3 हो गए। फिर उसके बाद चौथा कौन सा पड़ा, नैंड। नैंड में क्या होता है, इसी के आगे क्या लगा दो, डॉट ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए एंड का क्या होता है, और इसी पे क्या लगा दो, नॉट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा है, नैंड। अब इसके बाद ये वाला एक पड़ा ना, ये क्या कहलाएगा, नैंड, और ये वाला क्या कहलाएगा, नॉर। ए बी, ए आर बी, और इस पे क्या होगा, सीधा, मतलब हाँ इन दोनों में सीधा होगा, है नहीं नहीं, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। ए भैया इससे बना हुआ है ये, और इससे बना है ये, ठीक है, नाम लिख देते हैं, नॉट, और ये क्या है, आर, एंड, और ये क्या हो जाएगा, नैंड, नॉर। चलिए अब यहां के बाद एक बार देख लीजिए जहन में, अब पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव आर, जिसको जॉर बोलते हैं, ठीक है, ये कर लीजिए, ठीक है। चले आगे, रटा हुआ है ना, आगे बहुत काम देगा, जितनी जल्दी रट जाएगा उतना बेहतर है, समझ आ रही ना बात। हेडिंग डालिए जॉर, ठीक, एक्स ओ आर, जॉर, एक्स ओ आर, इसको एक्सक्लूसिव आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव आर बोलते हैं। इसको देखिएगा, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इसकी ट्रूथ टेबल, वो सबसे पहले इसका सिंबल बना देता हूं, ये इस तरह से होता है, समझ आ रही ना बात, ये एक और लगा दो, और ये हो गया इनपुट, ये हो गया सिंबल इसका एक्सक्लूसिव आर का, समझ आ रही ना, ये एक्सक्लूसिव आर है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। और इसका सबसे पहले ट्रूथ टेबल में आपको रटना सिखा देता हूं, ए बी, और ये क्या होता है, वाई होता है। ध्यान से सुनना, ए, इसके 4 पॉसिबिलिटी है इनपुट्स के, 0 1 1 0, और क्या होगा 1 1। अब देखिएगा, सबसे आसान सिंपल सा तरीका होता है, अगर दोनों इनपुट सेम है, अगर दोनों इनपुट क्या है, सेम है, दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो ये जो सेम वाला है ना, इसका भी क्या है 0 0, और इसका भी क्या है 1 1, समझ आए। तो सेम है तो क्या आएगा 1, सेम आएगा तो क्या आएगा, सेम आएगा तो, एक मिनट, अगर सेम आएगा तो क्या आएगा 0, और डिफरेंट होगा तो 1, बस इतना याद रखिए। अगर सेम होगा तो क्या होगा, इनपुट अगर सेम है तो कितना लिया जाएगा आउटपुट 1, और अगर इनपुट कैसा है डिफरेंट तो कितना लिया जाएगा, डिफरेंट होगा तो कितना लिया जाएगा 0 है। अरे यार मेरा दिमाग, सेम पे कितना होगा 0, और डिफरेंट पे कितना होगा 1, ये बात ध्यान में रखिए। अब देखो यहां पे 0 0 है तो सेम है, तो सेम है तो कितना लिया जाएगा 0 ना, और ये क्या है डिफरेंट है, तो डिफरेंट पे कितना लिया जाएगा 1, यहां भी डिफरेंट है तो 1, और यहां पे कितना हो जाए 0। ये होता है एक्सक्लूसिव आर का रिजल्ट, समझ आ रही ना बात। अब देखिए एक मिनट, ये तो मैंने ऐसे सिखा दिया, आपको मतलब रटा हुआ है। अगर एक्सक्लूसिव आर का आउटपुट जो होगा, अगर दोनों इनपुट सेम है तो कितना आएगा 0, और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो कितना आएगा 1। इसका रिजल्ट मैं आपको सिखा रहा हूं बुलियन, देखिएगा, ये इनपुट कितना है ए और कितना है बी, तो y इज इक्वल टू जो होगा ए बी प्लस ए बी, ये होगा, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। एक मिनट रुको, सारी चीजें बताओ, एक मिनट रुक जाओ, सुनो, ये होगा बुलियन फार्मूला, समझ आ रहे हो किसका,
जॉर का सुनना, एक एक वर्ड सुनना और फील करना कैसे, ताकि आपको कई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कंसंट्रेट करिएगा। ये होता है बुलियन फार्मूला किसका, जॉर का। और जॉर में सिंपली आप रट्टा क्या मार के जाओगे, अगर सेम इनपुट है तो 0, अगर डिफरेंट इनपुट है तो 1। ये लैंग्वेज रटी हुई है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूले से कभी कभी गेट बना करके पूछ लेता है, तो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन है बहुत सिंपल। ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहले मैं इस ट्रूथ टेबल को जस्टिफाई कर देता हूं। मान लेते हैं ये 0 0 इनपुट लिया, ध्यान से देखना, ये फार्मूला यहां पे लिख लेता हूं, ए एंड बी का नॉट प्लस ए नॉट एंड बी के साथ, यहां तक हो गया। अब ये 0 0 इनपुट लिया, ए और बी दोनों क्या है 0, करके देखिए, ये 0 एंड 0 का क्या होगा, समझ आ रहा, प्लस ये 0 और ये क्या होगा 0। अच्छा 0 का नॉट क्या होगा 1 और इसका 1। अच्छा एंड है ना, 0 एंड 1 कितना आएगा, एंड में दोनों 1 1 होता है तब 1 आता है, अदरवाइज क्या होता है 0। ये भी कितना आएगा 0 0 यार, तो कितना हो जाएगा 0। देखो 0 आ रहा है कि नहीं, ऐसे जस्टिफाई कर लो किसको रख करके, 0 और 1। अच्छा जो 0 और 1 के लिए होगा वही 1 और 0 के लिए कर दें। यहां पे देखो पहले कौन सा ले रहे हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 पे नॉट, और ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1। ये कितना होगा 0 और ये 1, इसका कितना हो जाएगा 0 एंड 0 क्या होगा 0, 1 एंड 1 1, 1 प्लस 0 1। देखिए 1 आ रहा है ना। आप सारे जस्टिफाई करोगे इस फार्मूले से, क्या हो जाएगा जस्टिफाई हो जाएगा। ये क्लियर है ना, समझ आ रहा। अब देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको टफ लगता है पहचानना, देखना कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले 1 मिनट सुनना, इधर ये 2 पार्ट कर लो और देखिए पिक्चर कैसे बनती है। ये 2 पार्ट करो, ये और ये ना। अच्छा ये प्लस, ये प्लस मतलब क्या होता है आर, मतलब आर गेट, क्या बना लो आर गेट, आर बनाइए पहले। ये क्या हो गया, ये कौन सा गेट है आर, आर बन गया। अब आर के 2 इनपुट है ना, एक ये है और एक ये है। इनपुट्स लिख लीजिए, यहां पे इनपुट्स लिखते हैं, देखना ध्यान से। इसके इनपुट ये हैं, कौन कौन से हैं, ए डॉट बी नॉट और क्या है ए नॉट डॉट बी, ये दोनों इनपुट है। अच्छा इसका रिजल्ट क्या होगा, यही आएगा ना, ए डॉट बी बराबर ए, यही आएगा ना। आर से गुजर रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, आर से गुजर रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये क्या है ए और ये क्या है बी, और किससे गुजर रहा है बीच में क्या है, बीच में डॉट मतलब क्या होता है एंड। तो यहां पे सबसे पहले क्या बनाइए एंड गेट बनाइए, क्या बनाइए एंड गेट। ये देखिए एंड बन गया ना, ये एंड हो गया ना। एंड के कितने इनपुट 2 इनपुट, 2 बना लिया। अच्छा ये भी किससे पास हो रहा है एंड से, तो एंड बना लीजिए। एंड के कितने इनपुट 2 इनपुट। अब ध्यान से सुनना, पहले इसके इनपुट को लिख लीजिए ए और क्या लिख लीजिए बी, ए और बी कर लिया। अब आप देखिए ए सीधा सीधा पास हो रहा है, ए क्या हो रहा है सीधा सीधा। अच्छा बी का क्या जा रहा है, इससे नॉट जा रहा है, बी का क्या जा रहा है नॉट जा रहा है। तो बी का अगर नॉट जा रहा है तो एक काम करते हैं, बी के आगे क्या कर दे, यहां पे कर लेते हैं, इसको लेते हैं बी, इसको क्या लेते हैं बी लेते हैं। ध्यान से देखना, इसको क्या कर लेते हैं बी कर लेते हैं ना। अभी देखिए हो जाएगा, बी का यहां पे यही सेम इनपुट कर दीजिए और यहां पे नॉट लगा दीजिए, नहीं समझ आएगा। तो यहां से कौन जा रहा है बी, और बी का ये क्या हो जाएगा नॉट, तो हो गया। ए और क्या इंटर कर रहा है बी का नॉट, किससे इंटर कर रहा है एंड से, हो गया। अब देखिए अगला वाला, इसमें क्या चाहिए मुझे ए का क्या चाहिए नॉट, तो ए का इनपुट यहां से लीजिए और इसके रास्ते में क्या लगा दीजिए नॉट, और इसको इन कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए नॉट। बन गई पिक्चर, ये पूरा क्या कहलाएगा जॉर गेट कहलाएगा। अब आपको
उससे ट्रूथ टेबल से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए बस। नहीं समझ आई बात? फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से बना दूं इरेज करके, है? समझ गए? एक बार और बता देता हूं। देखो ये कौन है दोनों, एक मिनट सुनना, बीच में क्या है, बीच में क्या है, प्लस, प्लस मतलब क्या आर। सबसे पहले किसको बनाएंगे, आर को, आर को निपटा दिया। आर का एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, दोनों इनपुट्स को लिख दिया। दोनों इनपुट्स को लिखने के बाद अब मुझे दिख रहा है इस इनपुट में कौन है एंड, और इस इनपुट में कौन है एंड। पहले क्या बना लिया, एंड गेट बना लिया। अब एंड गेट बनाने के बाद मुझे दिख रहा है ए क्या आ रहा है, सीधा सीधा, और बी का क्या आ रहा है, नॉट। तो यहां पे बी लिखा और बी का इससे कौन इंटर करा दिया, नॉट करा दिया। ए एंड बी नॉट पास हो रहा है, इससे हो गया। फिर उसके बाद इससे कौन पास हो रहा है, ए नॉट। तो ये ए वाला इनपुट है, इसके आगे क्या जोड़ दी, नॉट। तो ए का क्या हो गया, नॉट। ए नॉट इन हो रहा है और कौन इन हो रहा है, बी किससे इन हो रहा है, एंड से। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ज़ोर। बस हो गया, समझ आ रही ना बात? कर लीजिए, अभी एक दो और बनाता हूं मैं। ज़ोर ना, ज़ोर समझ आया ना? अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, 0। अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, 1। एक चीज तो मुझे एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ज़ोर में क्या लगा दो, एक्स नॉर एक होता है, आर के बीच में क्या लगा, आर के पास एन लगा होता है, तो एक्स नॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स नॉर। आपको पता है ये जो सेम के लिए 0 है, सेम के लिए क्या हो जाएगा, 1, और डिफरेंट के लिए क्या हो जाएगा, 0। अभी वो पढ़ा दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वही लिख चुके। एक और फार्मूला देखिए ज़ोर का, एक मिनट सुनना, और यहां से एक चीज और सीखने को मिलेगी। ए, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है, ए या बी, ए या बी, और बीच में डॉट लगा दो, और यहां पे क्या कर दो, ए प्लस। अच्छा ये समझ आया? देखिए ये भी जानते हैं कौन सा गेट है, ज़ोर ही है। कैसे, वो मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू, फार्मूला अगले पेज में देखिएगा, y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, और यहां पे एंड, और यहां पे क्या है, a प्लस। सुनना यार ध्यान से, एक मिनट रुको। देखो इसको एक काम करते हैं, क्रॉस मतलब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत गेट में नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, a डॉट, यही हो जाएगा ना। फिर उसके बाद इसका किसके साथ करिए, b के साथ, तो क्या हो जाएगा, a ना। अब a वाला तो मल्टीप्लाई हो चुका, अब किसको करिए, b वाले को, तो प्लस b डॉट a, और फिर उसके बाद b वाले का किसके साथ, b के साथ, b डॉट b। अब देखिए एक प्रॉपर्टी देखिए, एक मिनट सुनना ध्यान से। अच्छा a डॉट a का आंसर कितने के बराबर होगा, इसका आंसर चेक करते हैं कितने के बराबर होगा, ये बाद में डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं पहली वैल्यू a इज इक्वल टू 0, मान लो a इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 रखो, और यहां पे कितना हो जाएगा, 0 का नॉट, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर, 0 1। अच्छा 0 एंड 1 कितना आएगा, एंड बोल रहा है, 0 आएगा, 0 एंड 1 कितना आएगा, 0। ऐसे a इज इक्वल टू 1 रख करके देखो इसमें, तो क्या आएगा, 1 एंड ये कितना आएगा, 1 का इतना आएगा, तो ये कितने के बराबर होगा, 1 एंड 0, 1 एंड 0 का क्या होगा, 0। तो आज से आपको अब रट जाना चाहिए ये चीज, a डॉट a हमेशा कितने के बराबर होगा,
0। तो अगर A डॉट A 0 है तो B डॉट B भी 0 है ना। बचा क्या, देखिए वही आ रहा है कि नहीं, यही था ना जॉर गेट। समझ आ रही ना बात, जॉर आ गया तो इससे पता चलता है जॉर का ये भी फार्मूला हो सकता है। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं, एक और सीखते हैं, ध्यान से देखना। मैं 3 डायग्राम इसलिए कह रहा हूं, जब भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें फंस जाता है आदमी, ट्रूथ टेबल से करता है बहुत टाइम चला जाता है, ऐसे देख करके आप जान जाएंगे। देखना ध्यान से, ये क्या लगा हुआ है, एक इनपुट ये मान लो और एक इनपुट ये मान लो ना, ये बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ। पिछले वाले में क्या था, इस वाले में प्लस मतलब क्या होता था, और होता था। यहां पे डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है, एंड। सबसे पहले कौन सा गेट बनेगा, एंड बना लिया, ये एंड हो गया ना। अब देखिए एंड के 2 इनपुट है, देखो यहां तक हो गया। ये कौन सा गेट है, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। तो सबसे पहले किसको बनाया, एंड को बनाया। इसके 2 इनपुट्स है, एक A या B है और एक से कितना है, A ये है ना। अच्छा ये बताओ इन दोनों में कौन सा है, प्लस मतलब क्या होता है, R। तो इधर क्या बनेगा, R बनेगा, R बना लीजिए, ये R गेट हो गया। समझ आए, R गेट के 2 इनपुट A और B, ये A हो गया और ये कौन सा हो गया, B हो गया। अच्छा दोनों को नॉट आउट नहीं करना है, सीधा हो गया। अब देखिए इस वाले, इसमें भी क्या है, किससे पास हो रहा है, A नॉट B नॉट किससे पास हो रहा है, R से। तो फिर एक क्या बना लीजिए, R बना लीजिए, R बना लोगे, ऐसे हो गया, R हो गया। अब A का क्या जा रहा है इसमें, नॉट। तो यहां पे रास्ते में क्या लगा दो, नॉट लगा दो। A का क्या जाएगा, नॉट यहां पे जाएगा, और B का क्या जा रहा है, नॉट। तो यहां पे B का क्या हो जाएगा, बस हो गया आंसर। एक मिनट हो गया, अब हेडिंग डालिए। तो 2 डायग्राम आपने सीख लिया कैसे बनता है, ठीक है। तीसरा देखिए डी मॉर्गन्स के ऊपर, ठीक। चलिए ये जॉर के 2 फार्मूले पे 2 पिक्चरें देखी, ठीक है। तीसरा देखिएगा जॉर का तरीका, ध्यान से सुनना। तीसरा, अब हेडिंग डालेंगे डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स लॉ, एक मिनट सुनिएगा, डी मॉर्गन्स क्या होता है, एक मिनट समझना। सबसे पहले नैंड का फार्मूला लिखिए, नैंड का। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट सुनो, ओए ये क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी। अगर ये लगा दिया तो नैंड हो गया, समझ आ रहे, ए एंड बी था, ऊपर नॉट लगा दिया तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ए आर बी, अगर ऊपर नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर। तो ये क्या है, नैंड, और ये क्या है, नॉर। 2 हो गए। आपकी जानकारी के लिए बताओ, ये 2 गेट ऐसे हैं जिनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। क्या बोला जाता है, अगर आपके पास कोई गेट ना हो, इन 2 गेट का यूज करके कोई भी गेट बना सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल। किसको, नॉर और नैंड को। समझ आए। अब देखो अगली चीज सुनना ध्यान से, ये डी मॉर्गन्स ने बोला कि ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये जानते हैं किसमें टूटता है, अगर जब ये टूटेगा ना, तो टूटेगा तो इन पे क्या लग जाएगा, अलग अलग बार लग जाएगा, बार लग जाएगा, बस डॉट बदल जाता है किसमें, प्लस में। और ये जब टूटेगा तो प्लस किस में बदल जाएगा, डॉट में। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, बस इतना याद रखिएगा। समझ आ रही ना, यहां तक क्लियर है ना। डी मॉर्गन्स ने क्या बोला, अगर आप जस्टिफाई करके देख सकते हो रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी मॉर्गन्स ने क्या बोला, ए एंड बी
का बार करोगे तो क्या बार मतलब नॉट करोगे तो क्या बनेगा, नैंड। तो नैंड जब टूटता है तो इस तरह से टूटता है, और जब नॉर टूटता है तो इस तरह से टूटता है। ये किसका लॉ है, डी मॉर्गन्स का। अब अगली चीज सुनिएगा, एक मिनट। जॉर के कितने फार्मूले आपने देखे, y इज इक्वल टू, एक फार्मूला ये था a डॉट बी नॉट प्लस प्लस ए नॉट, ये होता है, अरे बाप रे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज और समझिए, एक मिनट सुनना, गेट में बी को आगे करने से ए नॉट को पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज याद रखिएगा, समझ आ रही है? तो इससे ये हो गया। अच्छा एक चीज और समझिए, एक मिनट सुनना, गेट में बी को आगे करने से ए नॉट को पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज याद रखिएगा, समझ आ रही है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला क्या था, a प्लस बी और बीच में क्या था, डॉट a प्लस बी, ये था ना। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जगह पे देखिए ये चीज आप कर सकते हो, ये बताइए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे डी मॉर्गन से क्या बन जाएगा, a डॉट, ये बन जाएगा ना, समझ आ रहे ना। तो सबसे पहले मैं इसी का फार्मूला, ये भी किसका फार्मूला है, जॉर का। तो जॉर की एक पिक्चर और बनेगी, देखिएगा जॉर की पिक्चर, फिर उसके बाद और एक चीज सिखाऊंगा। ये किसकी पिक्चर है, जॉर की। जॉर में दो इनपुट्स हैं, ध्यान से देखना, एक ये है और दूसरा ये है ना, बीच में कौन है, एंड। तो सबसे पहले कौन बनेगा, एंड, एंड बन गया, और ये आउटपुट हो गया, और इसके दो इनपुट, एक क्या है a प्लस बी और दूसरा क्या है a डॉट, ये है, समझा। अच्छा यहां तक क्लियर है, इसका कितना है a प्लस बी और इसका कितना है, मैंने क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है यार। हाँ ये इसकी जगह पे ये हटेगा ना, ये आएगा तो कितना हो जाएगा, a, ये आ जाएगा ना, समझ आ रही ना। अब देखिए इसका दो इनपुट हो जाएगा, एक इनपुट कौन सा है, ये वाला, और एक इनपुट कौन सा है, ये वाला, और किससे है, एंड से। तो पहले सबसे क्या बना लिया, एंड। अब यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहां पे क्या हो जाएगा a, और क्या हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत ना। एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, किससे है, एंड से, एंड बन गया। अब देखिए ये a और b है, तो यहां पे क्या बनेगा, r बनेगा, ये हो गया r ना। r के कितने इनपुट है, a और b, बना लिया, ये हो गया r। अब इसके बाद इसको देखिए, ये कौन है, a एंड b। अच्छा ऊपर क्या लगा हुआ है, नॉट। तो सबसे पहले एंड बना लो, एंड बनाओगे तो ये एंड हो गया ना, और एंड का, एंड के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। क्या लगा हुआ है, नॉट। तो यहां पे नॉट लगा दो, ये क्या बन जाएगा, नैंड। अब इसका इनपुट क्या है, a, और इसका इनपुट क्या है, b, बस हो गया। नहीं समझ आई बात, ये भी पिक्चर हो गई किसकी, जॉर की, ठीक है। इसको कर लीजिए, ठीक। ये वाला ना, यहां पे ये देखो, जॉर का दो फार्मूले हमने पहले से पढ़ रखे हैं, ये वाला जस्टिफाई किया ना अभी ऊपर इस वाले पेज में, ये वाला यही तो है, a प्लस बी डॉट, ये किसका है, जॉर का है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मॉर्गन्स लॉ। मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, नैंड को जब टूटेगा तो किस में टूटता है, इस तरह से टूटता है, और नॉर जब टूटता है इस तरह से। यहाँ पे एंड की जगह पे क्या हो जाता है, आर,
और यहां पे आर की जगह पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहां से मुझे पता चला ये वाली चीज कितने के बराबर है, नैंड के बराबर। बस यहां पे रखा और फिर उसके बाद बना लिया। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। ओए इधर देखो, जार के कितने फॉर्मूले हैं, 3। y इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b या फिर a नॉट डॉट b, एक। और दूसरा क्या होता है, a प्लस b डॉट a नॉट डॉट प्लस b नॉट। समझ आ रहे हैं? फिर उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या था, a प्लस b और यहां पे क्या आएगा, डॉट a इंटू b। समझ आ रहे ना? ये बेसिकली है क्या, नैंड गेट। अच्छा, इन तीनों को ओवरऑल को, ये जो रिजल्ट होता है इसको ऐसे बोला जाता है a ना, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, और क्या है b, इसको ऐसे बोलते हैं। इसको भी जॉर का, ये याद रहे, पता चला इतने पूछ दे जॉर का बुलियन फार्मूला कौन सा है, इतना पूछ दिया, अब ये चीज नहीं पता चला जाएगा आंसर। जॉर में ये जो तीनों रिजल्ट है ना, ये यहीं से ओपन होते हैं। जॉर का मेन फार्मूला ये है, समझ आ रहे? इसको तोड़ने के बाद 3 तरह से बनता है, 1 2 3। समझ आ रही ना बात, ये बात याद रहे। ठीक है, क्या अभी बता रहा हूं उसको, ठीक है? एक मिनट, यहां तक क्लियर है ना? रट गया ना आपको ये चीज की नहीं, 3 इसमें इसमें जॉर में आर आता है, आर आता है तो यहां पे प्लस होगा और इसी को क्या कर दो, गोला कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जॉर हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना? अब देखो, एक मिनट सुनना, एक बार मैं आपको नीट के क्वेश्चन कुछ करा देता हूं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिएगा, एक बार फिर से डी मुर्गन को देखते हैं, ठीक है? हाँ, साउथ में ऐसे ही नाम है, ठीक है? एक मिनट देखना, डी मॉर्गन को देखते हैं, ये क्या होता है, एक बार फिर बताइएगा। ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, एंड, इसके ऊपर लगा दो तो क्या हो जाएगा, नैंड। समझ आए? ये क्या लिखा हुआ है, ए आर बी, और इसको लगा दोगे नॉर, तो ये नैंड और ये क्या हो जाएगा, नॉर ना। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, इसको बनाने का तरीका देखिएगा, किसको, नैंड को बनाने का तरीका आप ऑलरेडी जानते हो। ये डी बनाओ और डी के आगे क्या लगा दो, नॉट लगा दो, तो ये क्या हो जाता है, नैंड हो जाता है। अगर ये नॉट नहीं है तो क्या होता है, एंड होता है। ऐसे इसका देखिएगा, इसका क्या होता है, इसका ये क्या होता है, नॉर होता है। ये क्या होता है, नॉर होता है। अब देखिए, एक मिनट, नैंड और नॉर के बनाने का दूसरा तरीका देखिए। अच्छा, डी मुर्गन ने क्या बोला, डी मुर्गन ने बोला कि ये वाली चीज जब टूटेगी तो कैसे टूटेगी, यहां पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और ए नॉट बी नॉट, और ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, डॉट, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये भी क्या है, नॉर, और ये भी क्या है, नैंड। अब देखिए, ये नैंड किससे बन रहा है, किससे बन रहा है, बीच में क्या है, आर से। तो देखिए, ये वाली चीज ध्यान से देखना, ये वाली चीज देखना। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर ना। अब आर हो गया, अब आर का जो इनपुट है वो दोनों कौन है, ए नॉट और बी नॉट। मतलब आपका जो ये आउटपुट होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। इसके लिए आप यहां पे क्या लगा दो, रास्ते में नॉट, और यहां भी क्या लगा दो, नॉट। तो यहां से ए जाएगा और यहां से क्या जाएगा, बी,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी नॉट। ये जानते हैं क्या बन गया, नैंड। ये भी क्या है, नैंड है। देखिए नैंड दूसरे तरीके का होगा, और ये किससे बना हुआ नैंड है, और से। किससे बना हुआ, और से। अब अगला देखिएगा, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, घबराना नहीं, इसको बनाते हैं। ये बीच में क्या लगा हुआ है, एंड है ना, तो नॉर बनाएंगे किससे, एंड से। तो पहले ये डी बना लो, ये हो गया डी, समझ आ। अच्छा ये हो गया आउटपुट। आउटपुट क्या होना चाहिए, ए एंड बी, ये होना चाहिए। तो इसके लिए रास्ते में क्या लगा दो, क्या लगा दो, नॉट लगा दो। इसके रास्ते में क्या लगा दो, नॉट लगा दो। तो इधर से ए, इधर से क्या ए, वो बी, और इधर क्या हो जाएगा ए नॉट, और इधर क्या हो जाएगा बी नॉट। ये क्या हो गया, नॉर हो गया। ये भी नॉर है और ये भी क्या है, नॉर है। अब अगली चीज सुनिएगा कैसे याद रखना है, ये दो चीजें आपको रट्टा होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। ये किससे बना हुआ है, अच्छा ये नैंड है, एक मिनट सुनना, ध्यान से सुनना। ये कौन सी चीज है बताइए, एंड है ना, एंड के आगे नॉट लगाओगे तो नैंड बनेगा ना। अच्छा एंड के इस तरफ अगर नॉट लगा तो इस तरफ क्या है, इनपुट। इनपुट कितने होते हैं, दो। अगर इधर नॉट लगाते हो तो जानते क्या बन जाएगा, नॉर बन जाएगा, एंड। अच्छा एंड का उल्टा क्या होता है, नॉट को अलग निकाल दो। नॉट को अलग निकालने के बाद दो बेसिक गेट पढ़ा है, आर और एंड। तो अगर एंड के इधर की तरफ दाहिनी तरफ नॉट लगाते हो तो नैंड बनता है, तो एंड के पीछे की तरफ नॉट लगाओगे तो नॉर बनेगा, उल्टा ना। एन लगा करके बोलना है। ऐसे ही ये क्या है बताइए, आर है, आर के आगे नॉट लगाओगे तो क्या बनेगा, नॉर, और अगर पीछे लगाओगे तो नैंड। वो मैं खुद ही गड़बड़ा गया, एक बार फिर से बोलिए। आर है, आर के आगे क्या, सही बोला था बे, हाँ। आर के आगे नॉट लगाओ तो क्या बनेगा, आर के आगे नॉट लग तो नॉर बन जाएगा, और पीछे लगाओगे तो नैंड बन जाएगा। पीछे लगाओगे तो नैंड। एक बार और दोहराइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे बगैर पेन चलाए सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। फिर से बोलिए, ये दोनों क्या है, ये कौन है, नैंड, और ये क्या है, इन दोनों का बेसिक वाला हम जानते हैं। अगर एंड के आगे नॉट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, नैंड, और एंड के पीछे नॉट लगाओगे तो नॉर। और अगर आर है, आर के आगे लगाओगे नॉट, नॉर, और पीछे लगाओगे नॉट तो नैंड। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, एक आंसर अभी दे दीजिए, अगर इसी के आगे मैं अपनी तरफ से यहां पे नॉट लगा दूं तो ये क्या है, अभी तक क्या था, ये अभी तक क्या था, नॉर। एंड के पीछे नॉट है ना, तो क्या था, नॉर, नॉर के आगे नॉट, आर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, क्या हो जाएगा, आर। अच्छा इसमें नॉट लगा दूं तो एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड। क्लियर रहेगा ना, कर रहे जाओ। अब देखो एक मिनट, अगर ये बात आपको रटी हुई है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। देखिए लॉजिक गेट एकदम सिंपल होता है, बताइए, ध्यान से सुनना। इस नॉट को हटाइए, अभी अभी ये क्या है, आर, आर के आगे लगाओ तो नॉर, पीछे लगाओ तो नैंड, नैंड हो गया। नैंड के आगे क्या लगा, नॉट, क्या हो गया, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, एकदम आसानी से कर सकते हो, हैं? क्लियर है ना। एक मिनट, आया कि नहीं समझ। आर के, अभी देखो ये क्या लगा हुआ है, आर, आर के आगे नॉट होता तो क्या होता, नॉर होता। तो अभी इसको डॉट को हटा लो, ये आर है, आर के किधर है, पीछे नॉट है, तो क्या कहलाएगा, नैंड, और नैंड के आगे नॉट क्या कहलाएगा। दो क्वेश्चन पूछा है नीट में, ये भी देख लो इसी के साथ। हाँ एक मिनट बस, आखिरी है, इसको देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है कि नहीं। ये आर, अभी नॉट को छोड़ करके बोलिए, आर के पीछे क्या है, नॉट है, तो क्या कहलाएगा, नैंड, और नैंड के आगे क्या है, नॉट, तो क्या हो जाएगा, एंड। एंड के लिए कौन सा टेबल होगा,
एंड के लिए कौन सा होगा? एंड वाला ये वाला है। समझ आ रही ना वो? कितना आसान है। डी मॉर्गन्स आपको आता है तो बहुत आसान। अभी मैं दो तरीके से कराऊंगा, पहले उसको डी मॉर्गन्स को कर लीजिए। हाँ, एंड के लिए क्या होता है? एंड के लिए दोनों होना चाहिए 1 1 ना। समझ आ रही ना वो? इसको कर लीजिए, ये डी मॉर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको। वो ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों नैंड है। ये डॉट मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मैं समझ रहा हूं किस ये दोनों कौन है? नैंड। और ये दोनों कौन है? नॉर। ठीक है, थ्योरी में याद रहे आपको। पता चला यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं आप भूल जाओ। किसको बोलते हैं? नॉर और नैंड को। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये दोनों कैसे हैं? यूनिवर्सल गेट। ओए लिखो बस। क्वेश्चन करें? देखो, ये वाला थोड़ा सा बचा था, बोलो जल्दी। हो गया? एक मिनट, लिख चुके ना क्या? बस इस वाले क्वेश्चन में मैं एक और तरीका सिखाता हूं। देखो, एक मिनट सुनो। ये तो आपने सीख लिया। अगर ये नॉट को छोड़ करके, इतना हिस्सा छोड़ करके बात करें तो ये आर है। आर के पीछे अगर नॉट लगा हुआ है तो क्या कहलाता है? नैंड। और नैंड के आगे ये क्या लगा हुआ है? नॉट। तो क्या हो जाएगा? एंड। इसका आंसर तो आप सीख गए। अब देखिए, मैं बुलियन से थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं। यहां से ए, यहां से ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी नॉट ना। अब देखिए, ये दोनों इंटर किए किसको? आर को। तो आर को इंटर करेंगे। अच्छा, ये डॉट अभी भूल जाइए। आर को इंटर करेंगे तो क्या होगा? ए। और क्या होगा? आर बी। ए और बी हो गया। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? नॉट। नॉट लगा दिया। अच्छा, अब देखो, मुर्गन लगा दो, है कि नहीं? तो मुर्गन लगाओगे तो क्या आएगा? अच्छा, ये टूटेगा तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? डॉट। और इस पे दो लाइन डॉट। और इस पे कितनी लाइन? दो लाइन। अच्छा, नॉट का नॉट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी। बस आंसर हो गया। समझ आ रहे ना? वो भी आसान है बे। आर के आगे नॉट तो नॉर, और आर के पीछे नैंड। ठीक। हो गया? है? लिख चुके? अगला क्वेश्चन इसका दूसरा वाला कर।
हो गया? लिख चुके हैं ना? चलो अगला देखो, ये वाला। ये वाला लिखोगे, वही क्वेश्चन है, हैं? सेम क्वेश्चन है, बस ये किस में है ऑप्शन? ट्रूथ टेबल के फॉर्म। ठीक, देखो सारी टेबल मत बनाना, जो बनाएगा यही वाला लिख लेगा, ठीक है? ये 3 बना क्या करोगे, है कि नहीं? अब हेडिंग डालिए, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर। 1 मिनट ध्यान से सुनना। अच्छा ये वाली चीज, ये वाली चीज बताइएगा क्या है? ये वाली चीज है, ये क्या चीज है? एक्स, ओए, ये वाली चीज क्या है? एक्सक्लूसिव, ये नॉर है, आर है, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। अब क्या बन जाएगा ये? एक्सक्लूसिव नॉर बन जाए। एक्सक्लूसिव नॉर को कैसे दिखाते हैं? ये ए होगा और ये बी होगा, और इसका जो वाई आएगा इसको देखना ध्यान से। अच्छा पिछले वाले में आर का वो जनरल फार्मूला याद है जो एक्सक्लूसिव आर का था? यहां पे प्लस था और यहां पे बी था, और इसमें क्या लगा दिए थे? गोल सा लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? गोल सा। इस बार भी गोल सा रहेगा, बस यहां पे क्या हो जाएगा? डॉट, और यहां पे गोल सा, और ये भी। ये एक्सक्लूसिव नॉर का है, समझ आ रहा है? क्लियर रहेगा ना? क्लियर है ना? बस एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है? यहां पे प्लस, और यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है यार? डॉट होता है। क्या होता है? डॉट होता है। अगली चीज सुनिएगा, इसको जब ओपन करोगे, अच्छा एक्सक्लूसिव आर में कितने फार्मूले मैंने बना के दिखाए थे? 3 फार्मूले। इसमें देखो एक ही फार्मूला है, और वो कौन सा है? ए बी। और भी बना सकते हो, बस आपको एक बता देता हूं, ए नॉट बी नॉट, ये होता है। अच्छा बीच में डॉट लगाओ या ना लगाओ, मान के चलेंगे, अगर डॉट नहीं लगा हुआ तो एंड ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एंड मान। अब इसकी पिक्चर बनाते हैं, 1 मिनट सुनना, ध्यान से देखना। ये कौन है? एक्सक्लूसिव। अच्छा सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना देता हूं। एक्सक्लूसिव आर का आर का क्या उल्टा, मतलब नॉट लगा दो तो क्या हो जाता है? एक्सक्लूसिव नॉर। ए बी और ये आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट बोलिएगा ध्यान से। अगर सेम था तो आंसर क्या आता था? अगर इनपुट सेम है तो आंसर 0, इसमें उल्टा आएगा। क्या आएगा? 1। और नीचे भी क्या आएगा? 1। और यहां पे क्या आ जाएगा? डिफरेंट पे 0। तो सेम पे क्या आएगा? सेम अगर इनपुट है तो कितना आएगा? 1। और डिफरेंट अगर इनपुट है तो क्या आएगा? डिफरेंट इनपुट है तो क्या आएगा? 0। ये एक्सक्लूसिव नॉर का हो गया। अब इसकी एक पिक्चर बना करके, अच्छा आप ट्राई करोगे? ये वाली पिक्चर बना करके मैच कराइए, देखिए हमारे वाले से मिल रही है। देखना ध्यान से, ये दोनों क्या है? इनपुट। किसको है इनपुट? बीच में क्या है? प्लस। प्लस मतलब आर। तो सबसे पहले आर बनाइए, आर बना लिए। आर को 2 इनपुट है, आर को 2 इनपुट है। एक इनपुट कौन सा है? ए एंड बी, मतलब बीच में कौन सा गेट है? ए और बी के बीच में एंड। तो क्या बनाएंगे यहां पे? एंड, एंड बना दिए, एंड बना दिए। एंड के 2 इनपुट ए और बी, ए और कौन सा हो गया? बी। अब इसके बाद इसमें भी कौन है? एंड है, लेकिन इसके साथ कौन आ रहा है? नॉट आ रहा है।
तो यहां पे क्या लगा देंगे, एंड, और एंड का इनपुट कौन है, ए नॉट और बी नॉट, तो ए से लाओ और यहां पे क्या एंट्री कराओ, नॉट करो ना, और यहां से बी को लाओ और यहां पे क्या एंट्री करो, बी का नॉट, ये ए का नॉट और ये किसका, बी का नॉट, तो यहां से आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ये हो जाएगा, और इधर से क्या आएगा, ए एंड बी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए एंड बी, आर, आर मतलब प्लस क्या आएगा, ए नॉट एंड बी, ये किसका गेट हो गया, एक्सक्लूसिव नॉर का, समझ गए ना, आर का उल्टा क्या होगा, नॉर होगा, मतलब उसके आगे नॉट लगा। हो गया ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फार्मूले, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं नीट के, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बोला वहां से रिवाइज करते हैं, एक्सक्लूसिव आर के फार्मूले, y इज इक्वल टू क्या होता है, a, और बीच में क्या होता है प्लस, इसको गोला कर दो b, और ये कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, पहला फार्मूला a, और क्या होता है, a डॉट बी नॉट बराबर प्लस ए नॉट डॉट बी, ये पहला होता है, दूसरा क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए नॉट प्लस बी नॉट, और तीसरा ए प्लस बी, और मुर्गन से इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए बी नॉट ना, ये हो गए किसके, एक्सक्लूसिव आर के, और ये किसका है, एक्सक्लूसिव नॉर का, ये फार्मूला यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद ये तो हो गया एक्सक्लूसिव, और बाकी तो आपको रटा हुआ है, नॉट और एंड, नैंड और नॉर, क्लियर रहेगा ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट पहले इस वैरायटी के क्वेश्चन निपटाते हैं जितने हैं, इसको बता दीजिए, ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, नॉट, रुक जाइए, इसको रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ, अभी करते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है मुझे लग रहा, एक चीज और समझ लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ये वाला गेट कौन सा है, ये वाला है, बोलो ये कौन सा है, कौन सा है यार, और ये वाला ये कौन सा है, नॉर, अगर दोनों इनपुट्स को जोड़ करके फ्यूज कर दे और एक इनपुट बना दे ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, अभी तक क्या था, नैंड, अब क्या हो गया, नॉट, और ये क्या बन जाएगा, अगर फ्यूज कर दोगे तो ये क्या था, इससे पहले नॉर था, अब क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा ना, क्लियर रहेगा। तो नैंड के दोनों इनपुट्स को फ्यूज कर दो, एक इनपुट किस में होता है, सिंपल सा लॉजिक है, किस में होता है, नॉट में होता है, समझ आए, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट, और ये भी क्या बन जाएगा, नॉट, अगर इसका प्रूफ चाहिए देख सकते हो, एक मिनट, इधर से इनपुट क्या है, ए, इधर भी क्या है, ए, थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, ए और ए है ना, अच्छा इसको हटा करके बोलिए ये गेट कौन सा है, एंड, ये कौन सा है, एंड है, तो अगर एंड है तो अब गिनती लेकर के देखते हैं, मान लेते हैं, समझना, इनपुट क्या है, ए और ए है, तो ए की वैल्यू मान लेते हैं 0, कितना मान लेते हैं 0, तो यहां से इनपुट क्या किया 0, यहां से भी क्या है 0, तो अगर ये 0 0 है तो 0 0 पहले एंड से पास होगा, तो आंसर क्या आएगा 0, फिर किससे पास होगा, नॉट से, तो क्या हो जाएगा 0 का 1 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा 1, तो इनपुट क्या है 0 और आउटपुट क्या आ रहा है 1, कर तो रहा है। अच्छा एक और कर लेते हैं,
ए इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड से पास होगा तो कितना आया होगा, ये नॉट को हटा करके देखिए, एंड से पास होगा 1 और 1 का नॉट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 का नॉट 0, तो इसका मतलब अगर यहां से इनपुट 1 होगा तो उधर आउटपुट क्या होगा 0, तो ये कैसा बिहेव करता है नॉट, और ये भी कैसा बिहेव करता है नॉट। क्लियर रहेगा, जब फ्यूज कर दो दोनों इनपुट्स को फ्यूज कर दो तो ये क्या था नैंड, नैंड किस में बदल जाता है नॉट, और नॉर किस में बदल जाता है नॉट में। पहली चीज क्लियर है। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूं, दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज मैंने आपको बताया कि फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी तो उसको छोड़ना, लगातार कर लेंगे खत्म हो जाएगा टॉपिक, समझ आया। मैंने आपको बोला था ये जो नैंड गेट होता है, अच्छा ये नॉट किससे बना हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा किससे बना हुआ है नैंड से ही तो बना है, और ये नॉट किससे बना हुआ है नॉर से। अच्छा मैंने आपको बताया था ये दोनों कैसे हैं यूनिवर्सल गेट है, कैसे, इनसे कोई भी गेट बना सकते हो, तो पहला तो मैंने बना दिया कौन सा नॉट। अब दूसरा, अच्छा ये नैंड है, ये क्या है नॉट है, अच्छा ईमानदारी से बताइएगा ये कौन सा गेट है, थोड़ा सा ये बोलो ये कौन सा गेट है ए बी, ये नैंड है। अगर नैंड के आगे ये वाला नॉट लगाना, ये भी क्या है ये भी क्या है, थोड़ा सा बोलो, ये फ्यूज कर दो, नैंड का बना हुआ नॉट है ना, ये किसका बना हुआ है नैंड का बना हुआ नॉट, ये भी नैंड, और ये किसका नॉट नैंड का बना, तो नैंड के आगे क्या लगा दो नॉट लगा दो, तो ये क्या हो जाता है क्या बन जाएगा नैंड और नॉट, नैंड के आगे एंड वन, देखिए बना दिया ना, दो बन गए। तीसरा भी देखिए, यहां तक क्लियर है, नैंड से क्या बना नॉट बना लिया। अब क्या बना लेते हैं, इसके बाद क्या बच रहा है नैंड से नॉट, और क्या बना एंड, इसके बाद क्या बच रहा है आर, क्या बच रहा है आर बच रहा है, तो आर को भी बना लेते हैं। देखिएगा आर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। अभी डी मार्गन पढ़े थे, डी मार्गन में ध्यान से सुनिएगा, ये वाली चीज ईमानदारी से बताइएगा, इसके आगे मैं क्या करता हूं दो नॉट लगाता हूं। अच्छा नॉट कौन से लगाओगे, ये वाले, ये नॉट है ना नैंड का बना हुआ, और ये भी नैंड का बना हुआ क्या है, ये भी क्या है नैंड का बना हुआ नॉट, समझ आ रहा। अच्छा ये चीज क्या है एंड, एक मिनट सुनना, एंड के आगे क्या लगा है नॉट, क्या बनेगा एंड के आगे नॉट, नॉर, क्या बनता है नॉर। अच्छा नॉर के आगे फिर यहां पे क्या लगा दो नॉट, तो क्या बन जाएगा आर। अब बताइए ये क्या है नैंड, और ये क्या है नॉट ना, तो नैंड के आगे क्या है नॉट नॉट, ये क्या हो गया आर, समझ आ रही ना, तीन बना दिया। अब कौन सा बचा आर हो गया। अब आर के आगे क्या लगा दो, आर के आगे क्या लगा दो, आर के आगे क्या लगा दो यार नॉट, क्या लगा दो नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉट कौन सा लगाना, कौन सा नॉट है ये नैंड से बना हुआ, तो आर के आगे नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा नॉर, सब बन जाएगा। बना ले जाओगे कि फिर से बनाए हैं, हो जाएगा। देखो एक मिनट इसको फोटो खींच लो ना हो, ठीक है, ये दो बातें याद रखिए, मैं इसको बना करके दिखा दी, वो अगला भी बना दूं इधर वाले, इसका बना दें, एक बार देख लेते हैं, रफली आइडिया रहना चाहिए। थोड़ा सा ये बताओ ये क्या चीज है नॉट। अच्छा ये बताओ नैंड के आगे क्या लगाया था नॉट, ऐसे नॉर के आगे ये कौन सी चीज है बताइए, ये वाली चीज कौन सी है नॉर, नॉर हो गया, और नॉर के आगे ये नॉर वाला नॉट लगा दीजिए, कौन सा नॉर वाला क्या लगा दीजिए नॉट लगा दीजिए, तो ये नॉर और ये क्या नॉट, तो क्या दे देगा आर दे देगा, दोनों कंबाइंड होके क्या बना ले जाओगे, क्लियर रहेगा ना, बनाओगे इसको, एक बार देख लीजिए, समझ आ रही ना, बनाना है तो बना लीजिए, पहचानने को आता है कौन सा नैंड है कौन सा नॉट है, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया ना, चलो।
अच्छा, ये ग्रीन कलर जो बना हुआ है वो क्या है? आर। अब ऐसे ही देखिए, इसमें क्या बना चुके हैं हम? आर बना चुके हैं, एंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंड। सबसे पहले ये सुनिए, एक मिनट ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है आप बताइएगा, ये ध्यान से सुनिएगा। इसके इनपुट को फ्यूज कर दो, ये नॉट हो गया, और ये भी क्या हो गया? नॉट हो गया। अच्छा, ये किससे लगा हुआ है बताइए, ये क्या कहलाएगा? ये कौन है? आर। आर के इधर नॉट है, तो क्या कहलाएगा? नैंड। आर के अलावा जो गेट होता है वो क्या होता है? नैंड। अब नैंड हो गया, क्या हो गया? नैंड। अच्छा, यहां पे नॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा? बस एंड हो गया ना। अच्छा, ये बताओ, अगर एंड बन गया तो इसके आगे इसी में एक और नॉट उठाकर चपका दो तो क्या बन जाएगा? एंड के आगे नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा? नैंड। उसको भी लगा देते हैं, यहां पे क्या लगा दो? नॉट। बस ये ग्रीन वाला जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। समझ आए? रेड वाला क्या है? एंड, और इसको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? नैंड। ठीक है। एक्सक्लूसिव आर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन में देख लेंगे। अब देखिए, फटाफट क्वेश्चन करते हैं और क्लास खत्म करते हैं। एक मिनट, चलो। ये वाला पहला क्वेश्चन बताओ। देखो उसी पे है कि नहीं? एक मिनट रुको, अगर वो पिक्चर आपको क्लियर है, ये कौन सा है? नैंड। क्या है? नैंड। और नैंड के आगे क्या है? नॉट। तो क्या हो जाएगा? बस आंसर हो गया। ठीक है, अगला करें? पहले क्वेश्चन करा देते हैं पूरा, ठीक है? क्वेश्चन सुनिए। ये वाला बोलिए। देखो, ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। आर। आर कौन सा है? ये वाला। आर कौन सा है? फोर्थ। और फिर उसके बाद नॉट कौन सा है? टू। और फिर उसके बाद डी। डी की सी? डी ना। हाँ, बस बस। ठीक। चलो, ये वाला बताओ। ये कौन सा गेट है? नैंड है। नॉट लगाओ, नैंड और नॉट क्या हो जाएगा? एंड। एंड ये वाला है, लेकिन ये भी एंड है, ध्यान से देखो। लेकिन लेकिन पिक्चर के अकॉर्डिंग जब जाओगे ना, ये वाला अगर आपको याद हो, एक मिनट मैं आपको तोड़ करके दिखाता हूं। ए प्लस बी ना, इसका बार करो तो मुर्गन के हिसाब से ये वाला क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस की जगह पे डॉट हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, जब इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा? ए एंड बी। लेकिन एक चीज आप सोचिए, ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है, इससे पहले वाला जो था ना, ये सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? एक मिनट ध्यान से, पहला गेट कौन होना चाहिए? नॉट। तो नॉट यहां पे, और नॉट की चलो, नॉट के बाद उसके बाद कौन सा गेट होना चाहिए? ये वाला कौन सा है? आर है। और आर की एंट्री में क्या होना चाहिए? दो नॉट। तो पिक्चर के हिसाब से तो सही नहीं है, रिजल्ट सही है। नहीं समझ? एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये वाला जो आंसर है ना, ये भी क्या है? एंड है। अगर इसकी डायग्राम बनाओगे, एक मिनट इसका डायग्राम बनाओ, ऊपर कौन है? नॉट। तो नॉट लगा दो, नॉट लगा दिया, नॉट हो गया। अब इसके बाद ये क्या है? ये कौन है? प्लस मतलब क्या? आर। तो आर बना दो, आर बन गया। अब आर का दो इनपुट, एक कौन है? ये, और ये कौन है? इससे मैच कर रहा है पिक्चर, तो पिक्चर के हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन है दोनों ऑप्शन सही रिजल्ट के हिसाब से। समझ आए? तो सही कौन सा मान लेते हैं? डी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बताओ, ये भी बच्चों वाला है। ये कौन है? नॉर।
नॉर के आगे नॉट, आर, आर के आगे नॉट, नॉर। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा ना। आर, आर के आगे नॉट तो क्या हो जाएगा, नॉर, और नॉर के आगे नॉट, एक हट जाए क्या, एक बार देखो ये कौन है, नॉर, नॉर के आगे नॉट, क्या बचेगा, आर, आर के आगे नॉट है, नॉर, सही तो था वे पागल। समझ आ रही ना। चलो अगला देखो, ये हो गया, ये वाला देखो, कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट y in the following circuit when all three inputs are 0 and 1। पहले 0 रख के देखो सभी इनपुट को, 0 0 और ये कितना 0। अच्छा 0 0 ये कौन है, एंड से 0 एंड 0 कितना आएगा 0। अच्छा 0 और 0 किससे है, एंड से, तो अच्छा आगे ये लगा हुआ गोला, तो 0 एंड 0 कितना आएगा 0, और 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1, तो पहला आंसर क्या आएगा 1। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, नहीं समझ आई। अब कितना कर दो 1 1 और इसको कितना कर दो 1। अच्छा 1 1 का एंड करोगे तो क्या आएगा 1। अच्छा 1 1 एंड करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 का नॉट करोगे तो कितना आएगा 0। तो कौन सा सही है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कराते हैं। हाँ वो भी आ जाएगा, अभी नंबर में है वो भी नीचे। इसमें बताइए कौन सा सही होगा। कह रहा है टू गेट आउटपुट 1, आउटपुट 1 मुझे चाहिए, आउटपुट कितना चाहिए 1। कौन सी करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन ए और बी को पहले कितना लेके देखते हैं 0 और 1। एक मिनट, पहला ऑप्शन 0 1, आर है, आर का आउटपुट क्या आएगा 1, और सी कितने के बराबर 0, तो 1 0 एंड से पास होगा तो कितना आएगा 0। गलत है ये वाला, इसमें भी सी 0 है तो एंड से तो नहीं आएगा, यहां से 1 बचना चाहिए, कौन सा डी वाला आ जाएगा ना। ये कितना है 1 और ये कितना है 0, तो कितना आएगा आर में 1 आएगा, और ये कितना है 1 1 एंड 1 1। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। अगला देखो, ये वाला देखो, इसको मैं, हाँ करो करो, मैं करा दूं। एक मिनट सुनो, एक मिनट, इधर से ये देखो बुलियन पे है, बुलियन सीखना। इधर ए, इधर कितना ए, तो इधर से इनपुट कितना ए ना, ध्यान से सुनना, और इधर से इनपुट कितना है बी ना। अच्छा ये इसका आउटपुट जो है किससे है, नैंड से, किससे है नैंड से, समझ आए। तो नैंड से क्या होगा बताइए, इधर कितना आएगा, इधर तो बी है, ए एंड बी, ए एंड बी, और इसका क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। एक काम करते हैं, इससे तो मुसीबत हो जाएगी, बुलियन छोड़ो नंबर से करो आउटपुट। पहले ये दोनों, एक मिनट सुनना, 0 0 इनपुट लो सबसे बेहतर, यहां पे 0 और यहां पे कितना 0 ना। अब आप देखिए यहां से ए कितना है 0 और बी कितना है 0, तो ए को पहले 0 लिखो और बी को कितना लिखो 0। अच्छा इधर कितना होगा 0, इधर कितना 0, इधर कितना 0। अच्छा 0 और 0 का एंड कितना होगा 0, और नॉट कितना होगा 1, ये आ गया। अच्छा इधर से कितना है 0, इधर से कितना आ रहा है 1, इधर से कितना आ रहा है 1। अच्छा 0 और 1 एंड से पास होगा तो कितना होगा 0। कुछ लोग गिनती गिना, 0 और 1 का एंड कितना होगा 0, और 0 का नॉट कितना होगा 1। अच्छा 1 0 का एंड 0, और 0 का नॉट 1, 1 1 का एंड 1, 1 का नॉट 0। अब पहले देखिए इसमें 1 है गया, इसमें 1 है गया, दो ऑप्शन चलेगा। एक और चेक करना पड़ेगा, अगला देखिएगा, दूसरा 0 1 ले लेते हैं, 0 1, इस दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना 0 1, इसमें 1 है इसमें 0, पता चल जाएगा
तो 0 और 1 लेके देखो, ये 0 हो गया, ये 1। अच्छा ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0, ये 0 और ये कितना 1, ये 1। अच्छा 0 1 का एंड 0 और 0 का नॉट 1, ठीक है। अच्छा 1 और 0 का एंड कितना होगा 0 और 0 का नॉट 1, और यहां पे 1 और ये 1 है ना, 1 1 का एंड 1, 1 का नॉट 0। अच्छा 1 0 का एंड कितना होगा 1 0 का एंड 0 और 0 का नॉट 1, कौन सा सही हो जाएगा? इन दोनों में से सही होगा ना, कौन सा आया है 1, तो कौन सा सही हो जाएगा? हाँ सुन लो। अच्छा ये बताओ, अगर ये वाला सही होगा तो सेम क्या, सेम इनपुट 0 और सेम इनपुट के लिए 0 और डिफरेंट के लिए 1, तो क्या होता है जॉर। यहां ये भी बता सकते हैं जॉर, और मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन है जिसमें नैंड से जॉर बना हुआ है, समझ आए? तो कितने क्लियर है ना? हाँ लेंदी होगा थोड़ा सा, ठीक है कर ले जाओगे। 1 मिनट समझ आया कि नहीं? आ जाएगा सबसे। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो मेंस का अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा तो ध्यान से देखना। इन द गिवन वैल्यू, आउटपुट पूछ रहा है यहां पे y, ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ है नहीं क्वेश्चन। इनपुट कितना है, डरना मत, ये कितना है 0, ये कितना है 0, ये कितना है 0, ये कितना है 1। अच्छा नॉट से पास होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 0, ये 0 और ये भी कितना 0। अच्छा 0 नॉट से पास होगा कितना हो जाएगा 1, यहां तक। अच्छा 0 0 एंड से पास होगा तो कितना होगा 0, और नॉट से पास होगा तो 1। अच्छा 1 यहां से आएगा, यहां पे आ जाएगा 1, और यहां पे कितना आ जाएगा 0। 1 0 एंड से पास होगा तो 0, और नॉट से पास होगा 1, इधर से क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड से 1 1 का नॉट, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बस? अरे बस करो, ये हो गया ना, हट क्लियर रहेगा ना? अगला देखो, बस क्वेश्चन है तो है, इसको बोलो फटाक, मजा नहीं आ रही बताओ कौन सा? रिवर्सिबल ऑपरेशन किसको बोलते हैं, नॉट को, तो कौन सा है डी। अच्छा इसको बोलो फटाक से, NAND आर नॉट गेट आर डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब मेन इन्हें ही बोला जाता है, किसको, NAND और नॉर को, इसी को यूनिवर्सल बोला है, वही बात है। अब कह रहा है रीजन क्या है, दे रिपीटेड यूज टू NAND NOR गेट्स कैन प्रोड्यूस ऑल बेसिक ऑफ कॉम्प्लिकेटेड गेट्स, सभी गेट्स इनसे बन सकते हैं, तो ये भी बात क्या है सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। 1 मिनट, ये आपके कल टेस्ट का है, बताइए यही है ना, यही है, बोलो इसको निकालो, कल वहां पे टेस्ट में था, ठीक है। 1 मिनट फिर से, ये एंड है ना, तो ये कितना होगा, पहला इनपुट कितना है 0 और कितना है 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, आर में 0 0 का क्या होगा, आर में 0, और एंड में भी क्या होता है 0 ही। अब ये 0 0 एंड से इनपुट होगा तो कितना आएगा 0, और 0 का नॉट करोगे तो कितना 1, तो ये दोनों गलत, ठीक। अब देखो फिर दूसरा इनपुट कितना है 0 और 1, तो इसको क्या करो 0 और इसको क्या करो 1, इसको 0 और ये 1। अच्छा ये एंड है, तो एंड में क्या होता है 0 1 का, सही है यार, ये कितना हो जाएगा 0, अब हम ही सिखाने लगे, और ये कितना हो जाएगा, आर है तो कितना हो जाएगा 1। अच्छा 1 0 का क्या आएगा, एंड से पास हो रहा है 0, और 0 का क्या हो जाएगा 1, कौन सा सही है, डी वाला। अब कूट दे ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? रुक जाओगे तुम लोग, थैंक यू। एक मिनट, बस आखिरी 5 मिनट तुम बदनाम कर रहे हो ये वाला देखो 4 इनपुट, इसको बताइए, बस जैसे सब सबर कर लिए वैसे 10 मिनट और इसको बोलो 4 इनपुट है, 4 इनपुट और 1 आउटपुट है ना। अब देखो ये सीडी से कैसे पढ़ते हैं,
ये वाला 0 पढ़ा जाएगा और ये कितना पढ़ा जाएगा 1, ये 0, ये 1, ये कितना 0, ये 0 और ये कितना 1 और ये 1, 2 पार्ट है ना इसमें, समझ आए? ये कितना होगा 0 और ये कितना होगा 0, 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट कर लो, ये 0 0 0 0, बस इतना देखना। 1 मिनट सुनना, 1 मिनट। सबसे पहले नॉट तो नहीं होगा क्योंकि नॉट में एक इनपुट होता है, एक चला गया, अब बचे कितने 3। अच्छा ये चारों क्या है, चारों इनपुट क्या है 0 और 0 का 0 आया है, तो एक चीज आप समझिए 0 को मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई मतलब होता है एंड, एंड में क्या होता है यार, आउटपुट 4 है ना, तो ए बी सी डी ये मल्टीप्लाई एंड में, और आर में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आर है और ये कौन है एंड है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा है, ध्यान से सुनना, ये चारों 0, तो सबको जोड़ोगे तब भी क्या आएगा 0, सबको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0, अभी नहीं पकड़ाया कौन सा है। अगला देखिएगा, ये 1 फिर कितना 0 0 0, अच्छा इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, अच्छा आउटपुट में 0 के बाद पहला आंसर क्या था 0, आउटपुट में पहला आंसर क्या था 0, अगला आंसर क्या बता रहा है 1 बता रहा है ना, तो अब दूसरा आंसर देखिए क्या आ रहा है, ये कितना है 0 0 0 1 इनपुट है, तो 0 0 0 1 का आउटपुट कितना बता रहा है 1, तो ये एडिशन में पॉसिबल है, हाँ है एडिशन में, आर में पॉसिबल है, और इसमें मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन मतलब कौन सा एंड, तो ये एंड नहीं है, तो कौन सा है आर है, कौन सा है आर, अगर एंड नहीं तो नैंड भी नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा आर 1। समझ गए कि नहीं, क्लियर रहेगा ना? 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कराऊंगा, इसको बता दो कौन सा। 1 मिनट रुक जाओ यार, ये 2 इनपुट हैं, कितने हैं 2 इनपुट, इनपुट कितना है 0 0, आउटपुट कितना है 0, इनपुट कितना है 1 1, आउटपुट कितना है 1, इनपुट कितना है 0 और 1, आउटपुट कितना 0। अब चेक कर लो कौन सा है। सबसे पहले नॉट तो नहीं लगा हुआ है ना, सबसे पहले इनपुट क्या है 0 0, तो आंसर क्या है 0, और इनपुट क्या है 1 1, तो आंसर क्या है 1, और इनपुट क्या है 0 1, तो आंसर क्या है 0, ये एंड में, हार नहीं, 0 0 पे क्या है 0 0 पे क्या है 0, और 1 1 पे क्या है 1, और 0 1 पे क्या है 0, तो आर होता तो 0 1 पे 1 होता, तो क्या होगा एंड होगा। नहीं समझ आई? अगर ये आर होता तो 0 1 का क्या आता 1 आता, लेकिन 0 1 का क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 1 का 0 किस में आता है एंड में। समझ गए ना? चलो हाँ बोलो, एक्सक्लूसिव नॉर कैसे हो जाए, सेम है, समझ आया? चेक करोगे तो कौन सा आ जाएगा, पूरा टेबल बना लेना, किसका इनपुट का दोनों और किसका आउटपुट का, चेक करोगे तो क्या आएगा एंड आएगा। चलो 1 मिनट, आखिरी वैरायटी बस खत्म, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन है, नहीं बस बस इसके बाद तो हम भी चले जाएंगे, अभी कूट देंगे बस। ये वाला बताओ, बस आखिरी वैरायटी, इसके बाद इसी तरह का एक और है, ये देखो बुलियन पे आया था, 2019 का है, 2019 नीट का। 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान से सुनो, ए बी मतलब क्या, स्विच 1 स्विच 2, और ये क्या होगा आउटपुट। अब ध्यान से सुनना, आउटपुट में क्या है बल्ब, आउटपुट में क्या है बल्ब, और इनपुट में कौन है स्विच। 1 मिनट, पोटेंशियल ये ज्यादा है और यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो करंट इधर से इधर आएगी। अब देखिए, अगर ये स्विच खुली होगी, एक मान लेते हैं, ये पहले और ये लिख लेते हैं, इनपुट 4 0 0
0 1 1 0 1 1। अच्छा 0 0 मतलब दोनों स्विच खुली हुई है, दोनों स्विच खुली हुई है तो करंट किधर से जाएगी? इधर से ना। अगर इधर से जाएगी तो बल्ब जलेगा, तो कितना हो जाएगा? 1। अब अगला देखो, एक स्विच बंद है और एक स्विच ओपन है, तब भी इधर से करंट नहीं जा सकती क्योंकि ओपन सर्किट है, तो इधर से फिर जलेगा, तो फिर कितना आएगा? 1। अच्छा इन दोनों, इसमें भी कितना आएगा? 1। अच्छा जब दोनों क्लोज हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट इधर से नहीं जाएगी, इधर से चली आएगी, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। तो ये कौन सा है? थोड़ा ध्यान से, पहले एंड बताओ। 0 0 पे क्या होता है? 0, और 0 का नॉट कर दो तो क्या हो जाता है? 1। ये नैंड है, कौन सा हो जाएगा? नैंड। तुम लोग एक्सक्लूसिव बोलना का सीख लियो, हर जगह बोल रहे हो है? पहली बार सुने। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको बताओ जाओ, ठीक है? आज का बता के जाना है। इसमें मैं पेन नहीं चलाऊंगा, आपको बताना है। क्या हुआ इस बार? बल्ब ऊपर कर, क्या बोले? गलत, सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं। एक मिनट ध्यान से सुनो, एक मिनट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए दूसरा मैं करा रहा हूं। ये जानते हैं 2021 नीट का है, वो वाला 2019 है और होगा। हाँ और होगा। बस बस सुन तो लो, गलती कैसे हो रही थी वो तो सुन लो। एक मिनट, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, तो S1 और S2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनपुट AB, और ये क्या हो जाएगा? Y। अब देखो ध्यान से, अगर एक मिनट, दोनों स्विच क्या है? ये इसका मतलब क्या है? दोनों स्विच ओपन है, तो दोनों स्विच ओपन होगी तो सर्किट कंप्लीट हो पाएगी? सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो करंट नहीं चलेगी, तो इस बार बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा तो क्या होगा? 0। अब अगला देखो, एक क्लोज कर दो, एक क्लोज कर दोगे तो इधर से भले ही करंट नहीं जाने पाएगी, इधर से चली आएगी, तो 0 1 कर दो, तो इधर से करंट चली आएगी तो इधर से नहीं जाएगी, तो बल्ब जल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बल्ब नहीं बे, बल्ब। यहां तक हो जाए, इसका भी कितना हो जाएगा? 1। अच्छा 1 1, एक काम करें, दोनों स्विच को क्या कर दे? बंद कर दे, तब भी करंट आएगी, करंट आएगी तो बल्ब जलेगा, फिर कितना हो जाएगा? 1। ये किस में होता है? आर में होता है। किस में होता है? आर में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो गेट खत्म, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो इसके। थैंक यू।